हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टीचर्स में। जैसे आप सभी को पता है, हम डीएसएसबी पीआरटी और डीएसएसबी के जो और एग्जाम्स होने वाले हैं आप सभी को एमटीएस के, उन सब के लिए पीवाईक्यू की कंसेप्ट सीरीज हमारी चली हुई है। इस कंसेप्ट सीरीज में आपको मैं 10 मिनट के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, जिस पे ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर आपको कुछ क्वेश्चन होम कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते हो उनका, फिर मैं जो सही आंसर होता है और सबसे पहले देखो पिन कर दूंगा। आप कमेंट जरूर करो ताकि आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहे। अपना लास्ट मॉक का स्कोर और ये सारी चीजें कमेंट करो ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। अब ये आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है, 4 वीडियो हो चुकी हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वह जरूर चेकआउट करना। 1 से लेकर 5 तक है। जितने भी वीडियो मैं इस कंसेप्ट सीरीज में आपको बताऊंगा वो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले जितने भी डीएसएसबी के कोई भी एग्जाम्स होगा उन सब के लिए। आपको मैथ में एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने ये वीडियो या फिर ये सीरीज मिस कर दी, तो मतलब आप कुछ लूज कर दोगे। ठीक है, क्या मिलेगा? 10 मिनट की मास्टरी क्लास है। कंसेप्ट आपको क्लियरिटी मिल जाएगी 10 मिनट में, और ऊपर से क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे आज हम किस कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, एन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है। अगर आपसे पूछ लिया एन क्यूब नेचुरल नंबर्स का सम पूछ लिया तो वो भी कितना होता है। ये सारी चीजें आज हम आपको समझने वाले हैं। कुछ फॉर्मूलेज आपको इसमें याद करने हैं। चलो फॉर्मूले पढ़ते हैं। सबसे पहले यहां से देखते हैं। देखो, अगर आपको आपसे पूछा जाए कि एन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो आप लिखोगे एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन में टू। सिंपल है। अगर आपसे पूछे एन स्क्वायर का नंबर क्या होगा, वो लिखना होता है एन इंटू में एन प्लस वन टू एन प्लस वन। देखो, ये चीजें आपको याद करनी है। अपॉन में 6। ठीक है। और एन की क्यूब का पूछे तो क्या लिखना है, जो एन का हो ना उसका स्क्वायर कर दो बस। एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन में टू का होल स्क्वायर बस। 3 फॉर्मूले हो गए। ये जो बाकी के कुछ फॉर्मूले और भी हैं, कौन कौन से उसमें आप लिखने हैं। देखो, यहाँ पे एन की क्यूब का ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एन की क्यूब का फॉर्मूला। ये ऑड इवन वाले ये आपके पेपर में कम आएंगे, पर किसी की भी सेट में आ सकता है। यूं नहीं कह रहा मैं आएंगे नहीं, किसी की भी शिफ्ट में हो सकता है ऑड इवन का फॉर्मूला मिल जाए। जितनी भी सीरीज कंसेप्ट चल रही है ना, इसमें से आप बता, जब भी मॉक दोगे तो आप ये बताना कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। और एक चीज और है, हमारी प्रैक्टिस सीरीज चली हुई थी जिसकी 2 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, मैंने कोशिश करूंगा कि मैं उसको सैटरडे या फिर संडे को इनके आगे के लेक्चर कंटिन्यू करूं। अब आप मुझे ये बताओ कि ये लेक्चर जो कंसेप्ट सीरीज के थ्रू चल रहे हैं उन्हीं के हिसाब से चलते रहें या फिर ऐसे प्रैक्टिस सीरीज के भी लेक्चर्स को मैं कंटिन्यू करूं। ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज के भी लेक्चर्स को कंटिन्यू करना है या नहीं, ये बता देना। जैसे ओड, अगर आप सम ऑफ ओड फर्स्ट एन ओड नंबर्स का चाहते हो तो इन सबको हटा देते हैं, तो उसका होता है एन स्क्वायर। फर्स्ट और सम ऑफ एन इवन नंबर्स, इस टोटल का ये मैंने आपको बता दिया। टोटल का तो अभी आपको सामने लिखा था। एन ऑड नंबर्स का अगर स्क्वायर्स का आता है तो ये है, ये सिर्फ एन नंबर्स का है, ये एन स्क्वायर्स का है, ये एन इवन नंबर का है, ये एन क्यूब्स का है, मतलब टोटल वाला क्यूब का है, ये एन ऑड का है क्यूब का, और ये एन इवन का है। ये सारे फॉर्मूले देखो, मैं हर एक फॉर्मूला दोबारा लिखूंगा उससे कोई फायदा नहीं है, हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कैसे आएगा वो आपको बता देता हूं मैं। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर्स। एवरेज क्या होता है? देखिए, अगर आपको कभी भी एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकलेगा? पहले कोई भी चीज सम निकालोगे, उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो हमें पहले सम निकालना है, पहले एन नंबर इसका एस एन 80 मान लेते हैं कुछ भी, तो 80 इंटू एन माइनस वन होता है, सॉरी एन प्लस वन अपॉन में 2। ये तो है, सम निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर हमें एवरेज निकालना है 80 नंबरों का तो ये तो सम आ गया, और उसको ये आप 80 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज इसे कर दिया यानी कि 81/2। ओ सॉरी, ये तो स्क्वायर्स का पूछा था ना, ये तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया नहीं मैंने, अरे एक गलती होगी छोटी सी। स्क्वायर्स का पूछा है, मुझे लगा मैंने पहला क्वेश्चन जो है यानी कि जो एन स्क्वायर 80 नंबर कर लेना, तो इसका फॉर्मूला क्या था, लिखो फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन अपॉन में 6। 5 बार क्वेश्चन को करो तो फॉर्मूला कैसे याद नहीं होगा। और अब नीचे अगर आपको एवरेज निकालना है, एवरेज 80 नंबर का, और उसका स्क्वायर करोगे तो नीचे तो n डिवाइड हो जाएगा, है ना, अपॉन में 6 और इंटू में 6n, तो ये n से n कट जाएगा। तो अब लिखते हैं यहाँ पे, चलिए उसको सोल्व करते हैं। n प्लस वन होता है 81, 2n प्लस वन होता है 80 दूनी 160 161 अपॉन में 6, 161 अपॉन में 6 है, जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं आंसर निकाल लेते हैं।
चलिए करते हैं मल्टीप्लाई 161 अपॉन में 81। इसको ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई 161 8 एकम 8 से 48 8 8 एकम 8 और 4 12 8 14 8 9 1 10 3 और 1। आंसर कितना है 13041 अपॉन में 6। इसको क्लियर करो। अब इस यहाँ से आप काटना शुरू कर दो। 6 दूनी 12 1 बचेगा 6 कम 6 बचेगा कितना 4 44 7 6 7 42 बचेगा 21 6 3 18 2173 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको आंसर निकालना है। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन करते हो तो सम निकालना है हमें। अब इसमें सिर्फ सम निकालना है, एवरेज नहीं निकालना। ऑफ द फर्स्ट 10 क्यूब्स का निकालना है, क्यूब ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मतलब कि n 10 की क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था, n इंटू में n+1, जो भी नॉर्मल वाले n का होता है उसका स्क्वायर करना होता है सिर्फ हमें। तो 10 का निकालना है तो 10 इंटू में 11 अपॉन में 2 अपॉन में इसका स्क्वायर कितना होता है 110 अपॉन में 2, ये तो हो जाएगा 55 और इसका स्क्वायर रह रहा था 55 का स्क्वायर कितना होता है लास्ट में आएगा 25 5 से 30। तो ये ऑप्शन नंबर ही आ गया। देखा कितना आसान क्वेश्चन है। अगर एग्जांपल नंबर 3 है तो इसको भी कर लेते हैं। एवरेज निकालना है स्क्वायर्स का और फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का। अब देखिए इवन नंबर्स का फॉर्मूला निकाल रखा है तो ठीक है, हालांकि ओड नंबर का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। ओड होता है n स्क्वायर, तो आप टोटल निकाल लो उसमें से ओड माइनस कर दो, या फिर अगर इवन का डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इवन का फॉर्मूला देख लेते हैं। इवन का फॉर्मूला हमने अभी अब पढ़ा, क्योंकि इवन के फॉर्मूले सबको याद नहीं होते इसलिए कह रहा था मैं। ये रहा, ये इवन का फॉर्मूला 2n इंटू n+1। देखो मैंने भी इवन का फॉर्मूला याद नहीं करा है, मुझे टोटल करते याद आता है और फिर मैं उससे निकाल लेता हूं। टू एन इंटू में n+1 2n+1 अपॉन में 3 2n+1 अपॉन में 3 ये निकल जाएगा डायरेक्ट 10 नंबर का है, निकल जाएगा एवरेज। तो और एवरेज निकालना है ना, एवरेज 10 इवन नंबर्स का, तो इसको n से डिवाइड भी करोगे आप, तो n से डिवाइड करोगे तो n कट भी जाएगा। ये डायरेक्ट एवरेज निकालने हैं हम। 2 इंटू में 10 10 प्लस 1 11 2 दूनी 10 और 1 21 अपॉन में 7 7 दिया 21 आ गया 11 3 33 32 66। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। हमने कोई फॉर्मूले में की दिक्कत तो नहीं करी है, ये चेक कर लेते हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 n even numbers 2n into n+1 into 2n+1 अपॉन में 3 2 इंटू 10 10 इंटू 11 10 इंटू 20 और 1 21 अपॉन में 3 था। यहाँ पे 3 तो नीचे था ना 3, मैंने 7 कैसे लिख दिया, 3 आएगा ना नीचे, तो ऊपर कटेगा 7 11 77 77 इंटू में 2 154। मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ हम ही कर रहे हैं। देखिए ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। अब फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है, इसमें इस वीडियो में कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये वाली स्लाइड है। और इसमें भी अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पूछना है ना तो मैं उसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है n की क्यूब वाला, याद कर लो। ये वाला तो 100% आपको याद करना है, ठीक है। आपको ये वाला याद करना है। एक मैंने तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद करना आपको, स्टार मार्क कर दिया। और बाकी के अगर आपको करने हैं ना, क्योंकि अगर आपने ये n ओड नंबर का पता है ना n स्क्वायर, बस अगर आपको 7 ओड नंबर का स्क्वायर डाटा निकाला तो 7 से 49 आ जाएगा बस। अब उसको टोटल वाले में माइनस कर देना, तो आप इसको नहीं भी याद करोगे ना इस वाले को तो भी चल जाएगा, इस वाले को तो भी नहीं याद करोगे तो नहीं, ये तो वो वाला है n स्क्वायर वाला है, इसको भी याद करना है, ठीक है। इसमें भी आप एक एक याद कर लो ना, तो आप खुद भी निकाल सकते हो उसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। ये इन तीनों क्वेश्चन को करके आप लोगों को अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, लास्ट मॉक में कितना स्कोर आ रहा है, और आपका जो मैथ में सेक्शन मॉक अगर आप लगा रहे हो तो उसका स्कोर कितना आ रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, आप कमेंट करते नहीं हो, फिर मुझे पता नहीं चलेगा किस कंसेप्ट में आपको ज्यादा डाउट आ रहे हैं। जैसे पाइप एंड सिस्टम में आ रहा है, स्पीड डिस्टेंस टाइम्स में आपके डाउट आ रहे हैं ज्यादा, तो ऐसी चीजें आप कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।